नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा में आपका स्वागत है। गुजरात ही अब नए भारत का चेहरा बन गया है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गुजरात इनटू द फेस ऑफ न्यू इंडिया, ये मेरे शब्द नहीं हैं। देश में आर्थिक सत्ता चला रहे मुकेश अंबानी जी के शब्द हैं। साथ ही साथ ध्यान से सुनिए, वह क्या कहते हैं कि भारत के इतिहास में सबसे अधिक सफल प्रधानमंत्री हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाइब्रेंट गुजरात के मौके पर अंबानी जी का यह भाषण बहुत ही काबिले गौर है और आपको, हमको, सबको याद रखना चाहिए कि अंबानी जी जो भविष्यवाणी करते हैं वह दरअसल देश की पॉलिटिक्स में बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि 2013 में ही अंबानी जी ने ही घोषणा की थी कि अब देश की कमान मोदी जी के हाथ में जाने वाली है। यानी गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल और गुजरात मॉडल। आइए टटोलते हैं यह गुजरात मॉडल, क्योंकि अंबानी जी साथ ही साथ यह भी कहते हैं कि सब कुछ होने के बावजूद अंबानी कंपनी फाइनली एक गुजराती कंपनी है। और यह गुजरात का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, यह भारत का गुजरात में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, यह बहुत कुछ बता रहा है पिछले 10 सालों की विकास यात्रा को। आइए मेरे साथ दौड़ते हैं, सफर करते हैं इस गुजरात मॉडल की तरफ। दोस्तों, गुजरात मॉडल वाकई कमाल का मॉडल है और इसकी ताजा मिसाल बिल्किस बानो केस है। जी हां, बिल्किस बानो, यानी 2002 में गुजरात में जो दरिंदगी हुई, उसके खिलाफ रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा चेहरा, जिन पर फैसला सुनाते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत ने बिल्कुल दो टूक शब्दों में कहा कि गुजरात सरकार बलात्कारियों और हत्यारों के साथ मिली भगत करके एक बड़ा फ्रॉड रच रही थी। मुझे लगता है अंबानी जी जब बात कर रहे थे गुजरात मॉडल के देश मॉडल में तब्दील होने की, तो शायद उनका मतलब इस बिल्किस बानो, इस केस 11 हत्यारों और बलात्कारियों को छूट देने से बिल्कुल नहीं रहा होगा। वह बात दूसरी कर रहे होंगे। आइए अब चलते हैं, देखते हैं कि गुजराती कितना फील गुड कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय कितना फील गुड कर रहे हैं इसकी कहानी अलग है। अभी 2-3 तस्वीरें जो सामने आई हैं, जो आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही हैं, वह बता रही हैं कि दरअसल सारे गुजराती, सारे ना भी कहिए तो बहुत बड़ी संख्या में गुजराती देश छोड़कर बाहर जाने की फिराक में हैं। अभी हाल में जो फिल्म आई थी ना, डंकी फिल्म, उसमें जो डंकी रूट की बात थी, उस डंकी रूट के जरिए यानी इल्लीगल ढंग से विदेश जाने का जो पूरा रास्ता है, उसमें पिछले 4 सालों में 12% इजाफा हुआ है। और इस डंकी रूट के जरिए जाने वालों में पंजाब और गुजरात नंबर 1 है। और तो और देखिए ये हवाई जहाज जो अभी हाल ही में पकड़ा गया, शायद अंबानी जी पता नहीं इसका जिक्र कर रहे थे कि नहीं, जिसमें 303 भारतीय गैर कानूनी ढंग से अमेरिका जाने की कोशिश कर रहे थे। इसमें भी गुजराती कैसे पीछे रह सकते हैं, क्योंकि अंबानी जी ने तो कह ही दिया है कि जो गुजरात वह भारत। यानी 303 भारतीय जो पकड़े गए इस हवाई जहाज में जाते हुए, उसमें 96 गुजरात के थे। जय हो गुजरात मॉडल। गुजरात इतना दे रहा है कि सब लोग गुजरात छोड़कर भागने की फिराक में हैं। सिर्फ डंकी ही रूट नहीं, पासपोर्ट सरेंडर करके विदेश की नागरिकता लेने के लिए भी लाइन जो लगी है, उसमें गुजराती अव्वल नंबर पर हैं। अंबानी जी और मोदी जी, आपने देश की अर्थव्यवस्था को जिस तरह से उन्नत बनाया है, उसमें 22,000 से अधिक वो एप्लीकेशंस हैं जो गुजरातियों की हैं, जो बस कोशिश कर रहे हैं कि वह अपना भारतीय पासपोर्ट आपके सुपुर्द करें और निकल चलें विदेश की ओर। यह जो कहानी है अपने आप में,
इसकी बहुत दर्दनाक चेहरे भी हैं। गुजरात में गुजरात से जुड़े हुए लोगों के संदर्भ में जो कहानियां हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं, वह बता रही हैं कि गुजरात में बड़े पैमाने पर इस डंकी रूट को अमेरिकन ड्रीम कहा जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार के साथ जाते हैं और किसी भी तरह से अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हैं। और अनगिनत परिवारों की कहानियां हमारे सामने आई हैं जो इन मुश्किल हालात में मर जाते हैं और बाद में जिस तरह से उनके परिवार बिलखते हुए गुजरात में इस पूरी विकास यात्रा की कहानी कहते हैं, वह अपने आप में एक जिंदा सबूत है कि गुजरात का जो विकास मॉडल है उसने गुजरातियों को ही कहां पहुंचाया है। जिस समय सारा मीडिया छाया हुआ है वाइब्रेंट गुजरात, गुजरात की विकास गाथा को लेकर, ठीक उसी समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री के गुजरात मॉडल को फेक मॉडल बताया है और इसके लिए उन्होंने बहुत क्रमवार ढंग से 10 चीजों का जिक्र किया है और यह अपेक्षा की थी कि प्रधानमंत्री जब अहमदाबाद में हैं तो इन 10 इंसिडेंट या 10 ट्रेंड्स का वह जिक्र करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि दरअसल अगर गुजरात इतना विकसित है तो इस तरह के फ्रॉड गुजरात में क्यों हो रहे हैं। इसमें पहला सवाल जो खड़गे जी उठाते हैं कि जो फेक ऑफिसर ऑफ पीएमओ, उसमें बताते हैं कि किस तरह से किरण भाई पटेल जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं और यह बताने की कोशिश करते हैं कि वो पीएमओ के अधिकारी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें जेड प्लस सिक्योरिटी मिलती है, वो आर्मी सारे सुरक्षा कवर को धता बताते हुए पहुंच जाते हैं। और आप देखिए कि इतना बड़ा फ्रॉड रचा जाता है, सारी सुरक्षा चूक किसके सिर जाती है, कौन जिम्मेदार होता है और आखिर यह पटेल जी क्यों करते हैं, इसका जवाब आज तक देश के सामने नहीं है। दूसरा जिक्र फेक सीएमओ ऑफिसर विराज पटेल का, एक ऐसे फर्जी अधिकारी जो यह दावा करते हैं कि वह एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट पर हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑफिस ऑफ गुजरात में और चेयरमैन ऑफ मच पब्लिसाइज्ड गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक कंपनी। और आप देखिए वो लगातार पुलिस से बचते रहते हैं और जब गिरफ्तार भी होते हैं 2023 में, उसके बाद भी उनके कारस्तानियां चलती रहती हैं और पहुंच जाते हैं असम और मिजोरम बॉर्डर। लगातार वह ठगते रहते हैं और ठगते ठगते वह छोड़ते नहीं हैं। अमित शाह जी को भी अपने घेरे में ले लेते हैं और बताते हैं कि वह उनके भी रिश्तेदार हैं। तीसरा अहम मुद्दा फेक टोल प्लाजा यानी फर्जी टोल प्लाजा जो सामने आया मोरबी जिले से, जिसमें 1 साल से अधिक समय तक एक फर्जी टोल प्लाजा चलता रहा जिसने आने जाने वाली तमाम गाड़ियों से बस 75 करोड़ रुपए कमाए। और जब ये जूनागढ़ में साला मामला खुला भी तो इसका जिम्मेदार कौन था, कौन गिरफ्तार हुआ, किसके सिर मढ़ा गया यह दोष किसी को पता नहीं, लेकिन आने जाने वालों की जेब तो कट गई। चौथा फेक इरिगेशन डिपार्टमेंट ऑफिसेस यानी कृषि विभाग के जो फर्जी कार्यालय खोले गए, उसमें दाहोद में जिस तरह से 6 फर्जी कार्यालय खुले जिनके जरिए अनगिनत पैसा कमाया गया, 5 सालों तक यह हिसाब चलता रहा और इसने ये जो फर्जी ऑफिस था इसने 18 या 19 करोड़ के करीब सरकारी जो योजनाएं हैं, सरकारी जो कामकाज हैं, 270 सरकारी कामकाज इन्हें मिले और जेब में गए 19 करोड़ रुपए। इसी तरह से 5वां मुद्दा फेक गवर्नमेंट ऑफिसेस। जी हां, सरकारी दफ्तर ही फर्जी। यह मामला आया गुजरात के छोटे उदयपुर जिले में, जहां पर पता चला कि फर्जी दफ्तर चल रहे हैं और इन फर्जी दफ्तरों के जरिए जिस तरह से कमाई की गई, सिग्नेचर फर्जी किए गए, एक पूरी परंपरा दिखाई देती है क्योंकि यहां गवर्नमेंट सील भी फर्जी बनाए गए। लेकिन हम सब जानते हैं गुजरात है तो मुमकिन है। छठा मामला फर्जी कफ सिरप का है जिसमें 5 लोगों की जिंदगियां गईं और जो जिंदगियां गईं
उसके प्रति किसकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि यह जो सिरप है, यह बनाने वाली कंपनी, इसको संरक्षण देने वाली कंपनी सब अहमदाबाद में थी और इसका पॉलिटिकल कनेक्शन भी बहुत साफ साफ सामने आया था। लेकिन हम सब जानते हैं कि सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई और जो गिरफ्तार हुआ वह भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ शख्स था। लेकिन मामला जैसा कि हर बार होता है, आया गया खत्म हो गया। सातवां अहम मुद्दा फर्जी वीजा स्कैम से। इसमें जो हमने पहले जिक्र किया डंकी रूट का, किस तरह से गुजरातियों को ठग कर कंपनियां ले जा रही हैं। 17 इमिग्रेशन कंसल्टेंसी फर्म्स इस रैकेट में सामने आई, भंडाफोड़ हुआ, जिससे पता चला कि पासपोर्ट का रैकेट चल रहा है गांधीनगर, अहमदाबाद, वडोदरा। लेकिन देखिए, ये सब कुछ हो रहा था सरकार की मिलीभगत से, सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से, लेकिन जिम्मेदार कोई नहीं, क्योंकि फर्जीवाड़ा तो रूल ऑफ द लॉ है। आठवां, फर्जी फुटबॉल सट्टा ऐप खेल। इसमें जिस तरह से चाइनीज नागरिक और उसके जो पार्टनर गुजराती थे, उन्होंने पूरा का पूरा फुटबॉल पे सट्टा लगाने का एक फर्जी खेल रचा, एक ऐप रचा, जिसके तहत 1200 लोगों को फांसा गया। करोड़ों रुपए की कमाई इन लोगों ने की और मामला वहीं का वहीं रह गया। और नौवां बहुत खास है, क्योंकि गुजरातियों में जिस तरह से विज्ञान की ललक है, वह मोदी जी के कई बयानों में सामने आती रहती है, चाहे वो A² B² वाला मामला हो या फिर नाले से गैस निकाल के चाय बनाने वाला मामला हो। इसी तर्ज पर आगे बढ़ते हुए एक गुजराती ने यह दावा किया कि वह वैज्ञानिक है और चंद्रयान-3 में उनकी भूमिका रही है। और 10वां तो बहुत खास है, क्योंकि इससे पता चलता है कि नोटबंदी के बाद 2000 रुपए के नोट और उनका जो गोलमाल हुआ, उसमें गुजरात की क्या भूमिका है। 98% फर्जी 2000 के नोट गुजरात में मिले। जी हां, ध्यान से सुनिए, 2000 रुपए के फर्जी नोटों में 98% गुजरात में मिले। और यह सारे नोट वे थे जो नोटबंदी के बाद जारी किए गए थे। और इसमें जिस तरह से नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो आंकड़ा है, वह बता रहा है कि पूरा का पूरा तंत्र गुजरात, क्योंकि गुजरात में तो डबल इंजन की सरकार न जाने कब से है, वह इसमें जो भूमिका अदा कर रही थी, वह एक बड़ा सवाल था कि किस तरह से इतनी बड़ी संख्या में यह पैसे यहां पर मिले थे। मैं NCRB का डाटा आपके सामने रखती हूं। उसके मुताबिक गुजरात में जो फर्जी नोट मिले 2000 के, उनकी संख्या थी 11,28,000। जी हां, 11,28,000। और अब आप देखिए, पूरे देश से जो फर्जी नोट मिले, उनकी संख्या थी 11,50,000 के करीब। यानी 98% फर्जी नोट गुजरात से। तो मोदी जी, अंबानी जी और तमाम भक्तों की जो दुनिया है, उसमें ये जो सारे आंकड़े हैं, यह दरअसल बता रहे हैं कि गुजरात का जो विकास मॉडल है, वह कहां से कहां तक गुजरातियों को ले जा रहा है। क्योंकि बिल्किस भी गुजरात की हैं। गुजरात में 2002 के बाद से जो विकास यात्रा है, उसमें महिलाएं कहां पहुंची हैं, बलात्कारी कहां पहुंचे हैं और हत्यारे कहां पहुंचे हैं, इसका चेहरा, इसका टेस्ट केस बिल्किस और बाकी यह 10 आंकड़े बता रहे हैं कि गुजराती, साधारण गुजराती, उनकी जो विकास यात्रा है, उनकी जो यह फर्जी विकास यात्रा है, इसकी यह छोटी छोटी एग्जाम्पल्स हैं। देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए बेबाक भाषा। शुक्रिया।